नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 15 नवंबर को है। तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि एक एक बिंदुओं को, एक एक पॉइंट को आप गौर से देखें और अंत में जो PYQ है, MCQ है, उसको भी देखें ताकि आपका जो तैयारी है बेहतरीन और संपूर्ण हो सके। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं टॉपिक का तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं भ्रमर गीत सार, यानी जो सूरदास की रचना है भ्रमर गीत सार, जिसको संपादन किया है रामचंद्र शुक्र ने। तो उसके जो संपादन में किया गया है तो पद संख्या 6, 9, 10, 108, 109, यानी कुल जो है 5 पदों को देखना है, जिसमें 6वां, 9वां, 10वां, 108वां और 109वां पद देखना है। भ्रमर गीत सार जो है वो सूरदास की प्रसिद्ध रचना में से एक है, यानी भ्रमर गीत सार जो है सूरदास की रचना है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो 5 पद लगा हुआ है भ्रमर गीत सार से, वही 5 पदों को हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी स्टेट का PGT, TGT, KVS, EMRS, UGC नेट या BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग सूरदास को पढ़ेंगे, यानी उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। तो सूरदास जो है वो अपने आप में एक महान कवियों में से हैं, तो इसलिए जो है वीडियो और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे जुड़िए। स्टेट पेपर 1 में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपके स्तर को देखते हुए, और हिंदी जंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मैच किए हैं, तो पेपर 2 में उससे ज़्यादा प्रश्न जो है मैच करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट करवाए गए हैं 3-4 बार उसको कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से लगभग 10-15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और टॉपिक वाइज जो करवाया जा रहा है उसको हर एक टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं स्टेट पेपर 2 का, तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 199 पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट दे देंगे, जिसको आप अच्छे से 2-3 बार देखिएगा। हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। अलग से कोई प्रैक्टिस सेट या क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। चलिए देखते हैं आज भ्रमर गीत सार सूरदास की जो रचना है उसके 5 पदों को और समझते हैं। अब देखिए भ्रमर गीत सार है और इसके रचनाकार सूरदास हैं, तो उसी को हम लोग देखेंगे। इससे पिछले बार वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, आप वहाँ से जुड़िए। प्लेलिस्ट का लगा हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूरदास के बारे में जानते हैं। तो सूरदास का जो जन्म है 1478 को रुनकता नामक गांव में हुआ था, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता साहित्य के अनुसार इनका जो जन्म है सिही में हुआ था, यानी ये सब जो है सिही माने हैं, और सभी जगह जो प्रचलित है वो सिही ही होता है। रुनकता नामक गाँव का चर्चा बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन सभी जगह जो है सिही का चर्चा हुआ है, तो सिही ही हम लोग मान करके चलेंगे और वही सर्वमान्य भी है। तो सूरदास का जन्म 1478 को सिही नामक ग्राम में हुआ था। इनका निधन जो है 1583 को गोवर्धन के निकट पारसौरी यानी मथुरा में हुआ था। सूरदास और तुलसीदास जी की यहीं पर भेंट हुई थी। गुरु वल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्ग की दीक्षा जी थी, यानी वल्लभाचार्य जो है इनके गुरु थे, ये भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी एग्जाम की दृष्टि से जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी बिंदु हैं,
कर्मवाई हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि हम लोग एग्जाम के दृष्टि से पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग को बुद्धिमत्ता से एग्जाम को निकालना है, ना कि विद्वान बनना है। विद्वान आप खुद हैं, पीजी किए हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं सूरदास के जो उपनाम है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, विठलनाथ ने कहा था। भक्ति का समुद्र जो है ब्रह्माचार्य और नाभादास दोनों ने कहा था। खंजन नयन जो है अमृतलाल नागर ने कहा था। वात्सल्य रस का सम्राट जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा। जीवनोत्सव का कवि जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य जो है भिखारीदास ने कहा। भिखारीदास ने दोहा लिखा है कि सूर्य तुलसी शशि उर्गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यानी सूर्य को जो है सूर्य माना है और तुलसी को शशि माना है। तो ये देखिए वहाँ कहा गया है। कुछ विद्वान के अनुसार जो है सूर्यदास जन्मान थे, तो कुछ के अनुसार वे बाद में अंधे हुए। जन्मांध वाले विद्वान जो है वार्ता साहित्य यानी लेखक जो गोकुलनाथ हैं, 252 और 84 वैष्णवन की वार्ता में मिश्र बंधु भक्तमार नाभादास और रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। यानी जन्मांध मानने वाले में ये हैं। अब देखिए जन्म के बाद अंधे मानने वाले में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नामवर सिंह हैं, प्रियदास हैं और मोतीलाल मुनारिया है, नंदुलाल वाजपेयी हैं। यानी ये सब मानते हैं कि ये जो है जन्म के बाद जो है अंधे हुए थे कुछ समय के बाद। अब देखिए सूरदास की जो रचनाएं हैं उस पर टीकाएँ जो लिखी गई है। तो सूरदास की जो रचनाएं हैं, तो नागरी प्रचारणी सभा जो काशी है, इनकी जो रचनाओं की संख्या है 24 मानते हैं। पीतम्बर दत्त वर्षवाद के अनुसार रचनाओं की संख्या 12 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रमुख रचनाओं की संख्या 3 माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 7 रचनाओं का माना है, लेकिन वर्तमान में इनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध है। पंडित दीनदयाल गुप्त ने इनकी रचनाओं की संख्या 35 माना है। पंडित दीनदयाल गुप्त की रचना कृष्ण भक्ति सागर है, इसमें 116 कृष्ण भक्त कवियों का उल्लेख है। सूरदास की जो प्रमाणिक रचना है वो 3 है, जिसमें सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी है। अब देखिए यहाँ जो भ्रमर गीत सार है वो सुर सागर से लिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा, और उसी में है भ्रमर गीत एक प्रसंग है। अब देखिए इनका जो पद है, यानी पद जो है हम लोग छठा पद देख रहे हैं, यानी छठा पद जो पढ़ना है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए राग सारंग में लिखा हुआ है। ये भी पूछ सकता है कि सखा सुनो मेरी एक बात किस राग में लिखा हुआ है, तो राग सारंग में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये राग सारंग में है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए पूरी जो पद है, सखा सुनो मेरी एक बात, वह रतागन संग गोपिन सुधि करत पछतात, कहाँ वह वृषभानु तनया परम सुंदरी गात, सुरति आए रास रस की अधिक जिया अकुरात, सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर्य प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सो नात। अब देखिए छठा जो पद पढ़ना है उसी का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो आपको एक एक चीज़ जो है व्याख्या करते हुए बताया जाएगा, ताकि आप पदों को अच्छे से समझ सकें। इसमें कहा गया कि हे सखा उद्धव मेरी एक बात सुनो, जब मैं ब्रज की उन लताओं की याद करता हूँ, उन लताओं के साथ गोपियों का सामंजस्य होने के कारण गोपियों को याद करता हूँ तो बहुत पछताता हूँ। पछताना इसलिए है कि उन्हें छोड़कर यहाँ मथुरा में उनके मुख से वंचित होने को कहाँ चलाया। फिर यहाँ वह परम सुंदर शरीर वाली वृषभानु की पुत्री राधा कहाँ है। जिस समय रास के आनंद की याद आती है तो मन और भी अधिक व्याकुल होता है। इसलिए कहा गया है सब रस को निर्यास रस कहिए सोई। यानी श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर उद्धव कहते हैं कि संसार के ये संबंध नहीं रहते, इस संसार में सभी वस्तुएं मिथ्या है, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। सूरदास कहते हैं कि उद्धव श्री कृष्ण को समझाते हैं कि आप मुझसे यह सिद्धांत समझ लो कि मेरा केवल एक परमेश्वर से ही नाता रखना चाहिए, आपको गोपी गोप आदि की स्मृति नहीं करनी चाहिए, यही मूल भाव है। अब देखिए आगे जो है 8वां है, 8वां जो पद पढ़ना है ये भी जो है राग सारंग में लिखा हुआ है। अब देखिए ये पंक्ति जो स्टार्ट होता है, पूरी पंक्ति आपको ध्यान से याद रखना होगा
क्योंकि बीच बीच में आपको पंक्ति भी पूछा जा सकता है। तो पंक्ति से अगर प्रश्न दे देगा, अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए पंक्ति को याद रखना है ताकि आप जो है इसका आंसर अच्छे से कर सकें। देखिए ये जो 8वां पद है इसमें लिखा गया है, पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनी अकुराए, याको बिरगु बहुत हम, मान्यो जो कही पठ्यो धाय, कह रे कीर्ति मान ये तुम्हारी, बड़ो कियो पै प्याय, कहियो जाय नंद बाबा सो, अरु गही पर कयो पाय, दोहु दुखी होन नहीं पावहीं, धुमरी गधौरी गाय, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिनु कछु न सुहाय, सूरदास ब्रजवासी, रोगनी भेटत हृदय जुराय। अब देखिए यहाँ जो कहा गया है, यानी श्री कृष्ण जो है उद्धव जी से कहते हैं कि पथिक यानी ब्रज की राह पर जाने वाले राहगीर, आप गोकुल में जाकर हमारी माता यानी यशोदा जी से यह संदेश कह देना कि हम दोनों भाई यानी श्री कृष्ण और बलराम शीघ्र ही आवेंगे। माता तुम व्याकुल ना हो, हमने इस बात का बड़ा बुरा माना है। आपने हमारे पास यह कहला कर भेजा था कि मैं तो तुम्हारे पालन पोषण करने वाली धाय के समान हूँ, यानी हम आपके यश का गान कहाँ तक करें। आपने दूध पिला पिला कर हमें इतना बड़ा किया है। हे उद्धव, आप नंद बाबा के हमारी ओर से चरण छूना और उनसे यह कहना कि काली और सफ़ेद गायें दुखी ना होवे, इसका वे ध्यान रखें। यद्यपि मथुरा में वैभव बहुत है, परंतु तुम्हारे बिना यह वैभव हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ की कोई भी वस्तु हमें नहीं भाती है। सूरदास कहते हैं कि ब्रज के रहने वाले रोग से मिलकर हृदय प्रसन्न हो जाता है। अब देखिए ये जो है पद 10वां पद आपको पढ़ना है आगे, तीसरा यानी 10वां पद है। तो आपको 5 पद पढ़ना है सूरदास का भ्रमर गीत सार से, जिसके संपादक जो है रामचंद्र शुक्ल हैं। अब 10वां जो पद पढ़ना है वो है, नीके रहियो जसुमति मैया, आवेंगे दिन चारी 5 में हम हरदर दोहु भैया, जा दिन ते हम तुमते बिसुरे, काहू नहीं कहियो कन्हैया, कबहू प्रात न कियो करेबा, साँझ न पिन्ही धैया, बंसी वेणु संभारी राखियो, और अबेर सवेरो, मति रह जाय चुराय राधिका, कछुक खिलौनो मेरो, कहियो जाय नांद बाबा सो, निपट निठुर जियकिन हो, सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश नरिन हो। अब यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि आप यशोदा मैया से जाकर कहना कि वे अच्छी तरह से रहें, अर्थात हमारे वियोग में व्यथित ना हो। हम दोनों भाई यानी मैं और बलराम 4-5 दिन में आवेंगे। जिस दिन से हम आपसे बिछुड़े हैं तब से किसी ने भी हमें कन्हैया नहीं कहा है, अर्थात माता पिता जैसा स्वाभाविक प्यार भरा संबोधन मथुरा के राज वैभव में संभव नहीं है। ना यहाँ मथुरा में हमें प्रातःकाल ही माखन और छाछ आदि का करेवा मिला, और ना शाम के समय गायों के थन की धार से निकलने वाला दूध पिया। आप मेरी बंसी को संभाल कर रखना तथा अबेरी सवेरी किसी समय कहीं राधिका आकर मेरा कोई खिलौना ना चुरा ले जाए, इसका भी ध्यान रखना। नंद बाबा से जाकर कहना कि आपने अपना हृदय बिल्कुल कठोर कर दिया है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण कहने लगे कि नंद बाबा ने हमें मथुरा पहुँचा कर फिर हमारी कोई खबर सुधीर तक नहीं दी, यानी भूल गए हैं। अब आगे देखिए है 108वां पद जो पढ़ना है। तो ये जो है राग धनाश्री में लिखा हुआ है, यानी ये राग जो है धनाश्री में लिखा हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से पंक्ति जो है कौन से राग में लिखा हुआ है। तो आगे 3 जो था राग सारंग था, अभी देखिए यहाँ राग धनाश्री है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है, उधो हम अटी निपट अनाथ, जैसे मधु तोरे की माखी, त्यों हम बिजु बिनु ब्रजनाथ, अधर अमृत की पीर मुई, हम बार दशा ते जोरी, सो तो बधिक सुफरक सुत, रह गयो अन्यास ही तोरी, जब रगी परक पानी मिलती रही, तब ही रगी गए हरि दूरी, कै निरोध निवरे तिहि अवसर, पै पग रथ की धूरी, सब दिन करी कृपन की संगति, कबहू न किन्हु भोग, सूर विधाता रुचि राखियो, कुबजा के मुख जोग। अब यहाँ उद्धव के प्रति कहते हैं कि हे उद्धव,
अब हम आप सब सर्वथा यानी अनाथ हो गई है। इस समय हम तो श्री कृष्ण के बिना उस मधुमक्खी की भांति तड़प रहे हैं और मारी मारी फिर रहे हैं जिसका मधुछत्ता तोड़ दिया गया हो। जैसे मधुमक्खियाँ बहुत समय तक मधु का संग्रह अपने मधुछत्ते में करती है, उसी प्रकार हम सब भी बचपन से श्री कृष्ण के अधरामृत के आनंद का संप्राह करती रही और सोचा था कि समय आने पर इस अधरामृत को ग्रहण करेगी, लेकिन यह सुखद संयोग प्राप्त ना हो सका और हम सब उसके अभाव में मरती रही, क्योंकि उस अधरामृत रूपी मधु के छत्ते को बहरिया रूपी यानी अक्रूर जी अचानक तोड़ कर उठा ले गए। यानी ब्रज से जो है श्री कृष्ण और बलराम को जो है साथ लेकर मथुरा ले चले गए हैं। जब तक हम सब आपकी अपनी पलकों को हाथों से मींचती रही और सोते से जागृत अवस्था में आई, तब तक श्री कृष्ण बहुत दूर निकल चुके थे। हम सब उनके पीछे दौड़कर उन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन अक्रूर जी रथ के पहियों की धूल उड़ाते निकल आगे भागे। उनकी धूल में हम श्री कृष्ण को देख ना सकी, अंततः निराश होकर लौट आया। हमने तो सदैव कंजूसों जैसा व्यवहार किया और कभी भी श्री कृष्ण के उस सुख को भोगा नहीं, उसे छिपाती रही और खर्च करने में कतराती रही। लेकिन भाग्य की बात कौन जानता है। सूर्य के शब्दों में गोपियों का कथन है कि जिस सुख को संग्रह किया आज ब्रह्म ने उसे कुब्जा के भाग्य में रच दिया और वह भोग्य कुब्जा की उपयुक्त समझा गया और उसके अधिकार में वह बन बैठी। तात्पर्य यह कि आज श्री कृष्ण के उधर मधुर अमृता का पान कुब्जा कर रही है। अब आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं, ये अंतिम जो पद पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो अंतिम पद है ये राग सोरठ में है, यानी राग सोरठ में ये लिखा गया है। अब देखिए यहाँ कहा गया है, उद्धव ब्रज की दशा विचारो ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग कथा विस्तारो जेहि कारण पठाए नंद नंदन सो सोचहूँ मन माही केति के बीच विरह परमारथ जानत हो किधो नाही तुम निज दास जो सखा श्याम के संतत निकट रहत हो बर बुरत अवलंब फेन को फिर कहाँ गहत हो वै अति रजित मनोहर आनंद कैसे मन ही विसारो जोग जुगति और मुक्ति विविध विधि व मुररी पर बारव जेहि उर बसे श्याम सुंदर घन क्यों निर्गुण कहीं आवे सूर्य श्याम सोई भजन बहावे जाहे दूसरो भावे। अब यहाँ देखिए गोपियाँ कहती है कि उद्धव जी यानी इस ब्रज की दशा पर तो विचार करो, फिर अपनी इस योग कथा रूपी सिद्धि का विस्तार बखान करना। तुमको माधव ने जिस कारण से हम लोगों के पास भेजा है उसका मन में विचार करो और विरह व्यथा में और तुम्हारे परमार्थ में कितना अंतर है यह जानते हो या नहीं। तुम तो परम चतुर हो, श्याम सुंदर के निजी सेवक हो और सदा उसके पास ही रहते हो। जल में डूबते हुए को फेन का सहारा लेने के लिए बार बार क्या उपदेश दे रहे हो। हमें परमार्थ रूपी फेन के सहारे बचाना चाहते हो, बताओ तो भला। हम उस अत्यंत रजित मनोहर मुख कमल को कैसे भूल जाएं। तुम्हारी योग की सारी युक्तियों को तथा विविध प्रकार की जो मुक्तियों को हम उस मोहन की मुरली पर निछावर करती हैं। जिस हृदय में श्याम सुंदर ठसाठस भरे हैं वहाँ तुम्हारे निर्गुण का प्रवेश कैसे हो सकता है। तुलसीदास जी के शब्दों में सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती है, उस भजन को बाहर करो जिसमें श्याम सुंदर की सिवा किसी दूसरे प्रिय रखता हो। अब देखिए यहाँ जो कहा गया है इसमें एक चीज़ देखिएगा कि भ्रमर गीत सार अगर देख रहे हैं तो उसमें जो सूरदास है वो सगुन को जो है विजयी बनाया है, यानी निर्गुण पे सगुन का जो है विजय स्थापित किया है। यानी यहाँ दिखाया गया है कि गोपियाँ जो है अनपढ़ है, अनाथ है और ये जो है श्री कृष्ण के जो प्रेम में पागल इतना है कि उसको कुछ नहीं सूझता है, यानी निर्गुण को स्वीकार नहीं करता है और अंत में उद्धव जी जो है वो भी यहाँ हार मान करके चले जाते हैं, इसमें दिखाया गया है। तो भ्रमर गीत जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी रचनाओं में से एक है। तो ये जो है हम लोगों ने देखा। अब इससे संबंधित जो MCQ है उसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ है भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है। तो भ्रमर गीत जो रचना है
वो सूरदास की रचना है, यानी विकल्प ग जो है वो सही हो जाएगा। आगे भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? तो भ्रमर गीत सूरदास की रचना है, लेकिन भ्रमर गीत सार के संपादक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनके 5 पदों को पढ़ना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। पुष्टि मार्ग का जहाज किन्हें कहा जाता है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो सूरदास को कहा जाता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है भ्रमर गीत सूरदास के किस ग्रंथ का महत्वपूर्ण अंश है? तो ये जो अंश है ये सूर सागर का जो है एक महत्वपूर्ण अंश है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। भ्रमर गीत कैसा काव्य है? तो यह जो काव्य है यह उपारंभ काव्य है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है VVI प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता रहा है। आगे सूरदास का जन्म कब हुआ? तो 1478 को हुआ। विकल्प घ सही हो जाएगा सिही में। भ्रमर गीत में किसे स्थापित किया गया है? तो भ्रमर गीत को अगर देखिएगा तो इसमें जो है सगुन भक्ति को स्थापित किया गया है, यानी निर्गुण पर जो है सगुन का विजय होता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे देखिए है सखा सुनो मेरी एक बात, वह रतागन संग गोपिन सुधि करत पछितात। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है ये सूरदास की पंक्ति है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब देखिए पंक्ति बार यहाँ जब रहता है तो आप बहुत आसानी से बना देते हैं, क्योंकि टॉपिक का है तो आप तुक्का भी लगा देते हैं, सही हो जाता है। लेकिन सभी टॉपिक जब मिल जाएंगे और आपको जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जो है चौन भौन हो जाइएगा। तो जब तक आप चीज़ों को 2-3 बार नहीं देखते हैं, प्रैक्टिस सेट को 3-4 बार नहीं बनाते हैं, तब तक आपका जो है रिजल्ट बेहतर नहीं हो सकेगा। तो उसको कीजिएगा और एग्ज़ाम में वही प्रश्न आएगा जो हम पढ़ाएंगे। तो आपको बाहर से बहुत कम प्रश्न देखने को मिलेगा, 2-4 प्रश्न इधर उधर से जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। तो जितने भी क्लास या प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, प्रीवियस सेट करवाते हैं, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। आगे देखिए यहाँ है उधो हम अति निपट अनाथ में कौन अपने आप को अनाथ बता रहे हैं? तो यहाँ जो अनाथ बताया जा रहा है ये गोपियाँ अपने आप को अनाथ बताती है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? तो अष्टछाप की जो स्थापना है वो 1565 को किया गया था, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आके है नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हर दर्द हो भैया। उक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति है ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावरे, यानी सभी रचनाएं जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सभी रचनाओं का जो है रचनाकार सूरदास हैं। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वात्सल्य रस का सम्राट, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। प्रश्न है उधो ब्रज की दशा विचारो, तब पाछे या सिद्धि अपनी जोग कथा विस्तारो। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति है ये सूरदास का है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। भ्रमर गीत में ज्ञान और निर्गुण भक्ति का प्रतीक कौन है? तो ज्ञान और निर्गुण भक्ति का जो प्रतीक के रूप में आया है वो उद्धव आया है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। उद्धव आया है जिसमें ज्ञान है और निर्गुण भक्ति भी है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। सूरदास की गोपियों की विशेषता नहीं है। तो देखिए सूरदास की जो गोपियां हैं तर्कशील है, सही बात है। कृष्ण के प्रति प्रेम भावना है, ये भी सही है। सगुणोपासक है, ये भी सही है। निर्गुणोपासक नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और आपको विशेषता नहीं पूछा है तो विकल्प घ सही हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वल्लभाचार्य थे, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौ घाट किस भक्त कवि का निवास स्थान था? तो सूरदास का जो निवास स्थान है गौ घाट रहता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। सूरदास ने वृषभानु तनया का प्रयोग किसके लिए किया है? तो वृषभानु तनया का प्रयोग किया है वो किसके लिए? तो राधा के लिए किया है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। VVI प्रश्न है। आगे है नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हर दर्द हो भैया। उपयुक्त पंक्ति जो है किसका है? तो ये जो पंक्ति है
इसके रचनाकार सूरदास हैं, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा सूरदास। तो आज हमने आपको भ्रमर गीतसार जो संपादन किया गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, उसके जो पद पढ़ने थे उसको हमने 5 पदों को पढ़ाया है, विस्तार से जो है बताने का प्रयास किया है। तो हमें नहीं लगता कि इससे अंदर से कहीं से प्रश्न आएगा, तो जितना भी संभव था उससे हम करवा दिए हैं। तो आप लोग इसको 2-4 बार देखिएगा, जितने भी पुराने वीडियो हैं उसको भी 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो जाए। तो अभी 15-17 दिन समय बचा हुआ है, 3 दिनों में क्लास, प्रैक्टिस सेट और अंत में मैराथन भी देख लेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा हिंदी जंक्शन पे। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी जंक्शन का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस सेट है, ये सब का जो है टॉपिक का नोट्स मिले तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF सेंड कर देंगे, जिसको आप 2-3 बार ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो रख से कोई क्लास या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहें हिंदी जंक्शन पे। स्टेट पेपर 1, पेपर 2, BPSC सभी का जो है क्लास का उचित व्यवस्था है। तो आप लोग उस वीडियो को देख करके अपने क्लास को कर सकते हैं। यहाँ दूसरी बात है, हिंदी जंक्शन पे जितने भी क्लास हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कहीं कोई चार्ज नहीं है। आपसे जो चार्ज लिया जा रहा है PDF के लिए वो टाइपिंग का कॉस्ट है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का कितना सही हुआ है 20 MCQ में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें आपका तैयारी बेहतर चल रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।